यह दिल तोड़ने वाला था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। रिप्ली ने देखा जमीन पर प्रयोगशाला का जहाज पहले से तय रास्ते पर पृथ्वी के निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज में बचे हुए एलियन निश्चित रूप से मर जाएंगे। उसे एक बार लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब उसका छोटा मालवाहक जहाज पृथ्वी पर उतरा तो उसकी आंखों में केवल निराशा थी। असल में पिछले 200 वर्षों में पृथ्वी पहले ही एक प्रलय के मलबे में बदल चुकी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एलियन से दुनिया को बचाने में बिताई, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुनिया पहले ही इंसानों द्वारा नष्ट हो चुकी थी। इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं साझा करना चाहता हूँ। वास्तव में शुरुआत में फिल्म रिप्ली को क्लोन नहीं करना चाहती थी, बल्कि एलियन 2 की छोटी लड़की को क्लोन करना चाहती थी। इससे कहानी को समझाना आसान होता, लेकिन रिप्ली के अभिनेता की लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने उसे ही चुना। रिप्ली के अभिनेता ने क्या कहा? वास्तव में उसने शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन उसने इसलिए सहमति दी क्योंकि उन्होंने मेरे घर में पैसे से भरी एक डंप ट्रक लाकर खड़ी कर दी। उसकी फीस थी $10 लाख। ये क्या मतलब है? पहली एलियन फिल्म का कुल बजट था 10 लाख से 14 लाख। उसकी फीस से एक पूरी एलियन फिल्म बनाई जा सकती थी। बेशक यह केवल पैसे की बात नहीं थी। उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों किए? एक और कारण था कि उसने देखा कि उसके साथ अन्य स्क्रिप्ट्स को आग में जला दिया गया। शायद यह दृश्य बहुत प्रभावशाली था, जिसने उसे फिल्म की गुणवत्ता पर विश्वास दिलाया। और हाँ, एलियन क्वीन, उसका बड़ा सिर और शरीर 2 अलग-अलग डिजाइन थे। कहानी के अनुसार यह एक म्यूटेशन था, लेकिन यह वास्तविकता के साथ समझौता भी हो सकता है, क्योंकि एलियन 2 की टीम ने एलियन क्वीन के लिए एक बहुत महंगा और बड़ा मॉडल बनाया था, लेकिन 10 साल बाद वह मॉडल नहीं मिला। इस फिल्म की टीम ने बड़ी मुश्किल से एक कलेक्टर से क्वीन का सिर वापस पाया, लेकिन क्वीन का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। जब एलियन क्वीन पहली बार दिखाई दी तो कैमरा पूरी तरह से उसके सिर पर केंद्रित था। सिर पर, शरीर पर कोई कैमरा नहीं है। शायद यही कारण है। चलिए एक और मजेदार बात करते हैं। एक ऐसा विपरीत लिंग जो अन्य विपरीत लिंगों की तरह है, यह भी एक वास्तविक मॉडल है। इसे 9 लोगों द्वारा संचालित किया जाता है। निर्देशक जेने ने उसे पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन अंग लगाने पर जोर दिया, शायद यह दिखाने के लिए कि उसने पुरुष और महिला दोनों के गुणों को समाहित किया है। बाद में उसने वास्तव में उसे लगा दिया, लेकिन वितरक फॉक्स को यह उपयुक्त नहीं लगा। निर्देशक जेने ने ठंडे दिमाग से सोचा, वास्तव में यहाँ तक कि फ्रांसीसी लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा था। निर्देशक जेने खुद एक फ्रांसीसी हैं। बाद में उन्होंने डिजिटल तकनीक का उपयोग करके इन प्रजनन अंगों को हटा दिया। निर्देशक जेने को इस पर गहरा अफसोस हुआ। अंत में इस एलियन के भी सप्लाई वर्जन और घरेलू वर्जन है। आज मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह घरेलू वर्जन है। सप्लाई वर्जन में पृथ्वी खंडहर में नहीं बदली है। रिप्ली और संत जमीन को देखते हुए कहते हैं वे दोनों पहली बार पृथ्वी पर आए हैं और एक आशावादी मुस्कान दिखाते हैं। और घरेलू वर्जन में भी यही संवाद है, लेकिन यह निराशा के साथ कहा गया है। इसके अलावा घरेलू वर्जन की शुरुआत में एक मजाक किया गया है। पहले एक भयानक दांत दिखाया गया है, जिससे आपको लगता है कि यह एलियन है। आपने सोचा नहीं होगा ये एक मक्खी है। तो ठीक है, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कृपया फॉलो करें। प्यारे प्रशंसक, अगली बार फिर मिलेंगे।